हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ ये आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। मेरा नाम है मंसूर। सुगैस लेकर आके एक और नई वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। बिल्कुल। और इसमें आज हम जानेंगे भाई, भारत और शुमाली कोरिया के दरमियान एटमी जंग हुई तो क्या होगा। इंडिया भारतीय मुकाबला शुमाली कोरिया, ये क्या हुआ? ये देखते हैं क्या होगा। इंडिया तो वैसे भी आगे कुछ अभी देखते हैं भाई क्या होगा। क्या फिर अगर ये हो गई तो भारत क्या करेगा, कोरिया क्या करेगा, ये देखेंगे फिर। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, पूरी दुनिया मानती है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया भर से लगे सैंक्शन के कारण नॉर्थ कोरिया कुछ भी करने को तैयार रहता है, फिर चाहे वो आतंकवादियों को हथियार पहुंचाना हो या फिर अपने हैकर्स की मदद से बड़े बड़े देशों के बैंकों को लूटना। साथ ही नॉर्थ कोरिया का चीन के साथ बढ़ते संबंध हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसे में हम विश्वास नहीं कर सकते कि नॉर्थ कोरिया कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि अगर इन दोनों परमाणु शक्ति देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो वो युद्ध किस तरह की होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस युद्ध में क्या क्या होगा तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। दुनिया में अभी जंग होती है तो शुरुआत में वो जमीन से ज्यादा कागजों और पॉलिटिकली लड़ी जाती है। और कभी नॉर्थ कोरिया भारत पर हमला करता है तो आप यह बात अच्छे से जान लीजिए कि इसमें उसका साथ हमारा दुश्मन चीन जरूर देगा। और अगर चीन युद्ध में उतरता है तो पाकिस्तान का भी युद्ध में उतरना हमारे लिए हैरानी की बात नहीं होगी। यहीं पर अगर भारत के तरफ से देखा जाए तो इस जंग में भारत का साथ अमेरिका जरूर देगा। और क्या पता चीन के वर्चस्व को बढ़ता देख रूस रशिया साथ इस जंग में खड़ा हो जाए। साथ ही भारत के इजराइल और फ्रांस के साथ जितने अच्छे संबंध है उतना ही नॉर्थ कोरिया इनकी आंखों में खटकता है। इसीलिए यह देश भी भारत का ही साथ जरूरत पड़ने पर हथियार भी मुहैया करवाएंगे। बिल्कुल। वहीं इजराइल का युद्ध में उतरना यानी ईरान का भी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट में खड़ा होना, क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया के संबंध शुरुआत से ही काफी अच्छे रहे हैं। और कई रिपोर्ट्स की माने तो यह दोनों देश वक्त वक्त पर सीक्रेटली हथियारों की डील भी करते रहते हैं। साथ ही भारत के साथ नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन जापान और साउथ कोरिया का भी भारत को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही भारतीय सेना इन सभी देशों के साथ आए दिन मिलिट्री ड्रिल करती रहती है, जिसका फायदा जंग में भारतीय सेना को जरूर होगा। और अगर इस तरह की जंग हुई तो उसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाएगा। और वर्ल्ड वॉर से बचने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि यह सभी देश चोरी छुपे या बहुत सीक्रेटली और बहुत टैक्टिकली एक दूसरे की मदद करें। जैसे चीन भारत पर हमला करने के बजाय अगर नॉर्थ कोरिया को सिर्फ अपने पार्ट्स और हथियार इस्तेमाल करने को दे और भारत के साथी भी भारत की ऐसी ही मदद करें तो इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध बनने से रोका जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को नॉर्थ कोरिया से युद्ध लड़ने के लिए किसी तरह की बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले वायुसेना के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास फ्रांस, अमेरिका, रूस और भारत निर्मित कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिनकी संख्या 1750 है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 661 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। वहीं जमीनी ताकत को देखें तो भारत के पास मैन बैटल टैंकों की संख्या तकरीबन 4614 है। वहीं नॉर्थ कोरिया यहाँ पर भी भारत से पीछे है। उनके पास मैन बैटल टैंक की संख्या 3500 है। भारत का डिफेंस बजट 14,000 करोड़ का है, वहीं नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट 5200 करोड़ का है, जो भारत से तकरीबन 3 गुना कम है। साथ ही हमें और दुनिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ 35 लाख की है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 18 लाख की मिलिट्री है, जो भारत की तुलना में आधी है। लेकिन भारत के लिए जो चिंता की बात है वो है ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक मिसाइल है हवासोंग 15, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, जबकि भारत के पास अग्नि 5 है जिसकी रेंज तकरीबन 8,000 किलोमीटर। इसके अलावा नौसेना की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के पास 35 सबमरीन है, वहीं भारत के पास 17 पनडुब्बियां हैं। साथ ही नॉर्थ
कोरिया के पास 1360 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया के मुकाबले भारत के पास 1338 रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। नॉर्थ कोरिया से भारत को तीसरा जो खतरा है वो ये है कि भारत को जहां कोई चीज करने के लिए सोच समझ के फैसला लेना होता है ताकि उसके दूसरे देशों के संबंध न बिगड़े, वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही बाकी दुनिया से कटा हुआ है, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को किसी बात का डर नहीं है। तो वो काफी चीजें बिना सोचे समझे कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नॉर्थ कोरिया हम पर बड़ा हमला करे। बिल्कुल भी ना दे। अब हम वो देश नहीं रहे जो हमें एक थप्पड़ मारे तो हम अपना दूसरा गाल उसके आगे रख दें। और कभी नॉर्थ कोरिया युद्ध के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ता है तो भारत उस पर परमाणु हमला कर सकता है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 न्यूक्लियर मिसाइल है। 40 से 50 भारत के पास तकरीबन 160 न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद है, जो नॉर्थ कोरिया को हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से गायब कर देगा। अगर यह युद्ध नक्शा ही नहीं रहेगा लेता है तो नाटो और यूनाइटेड नेशन भी सिर्फ भारत का ही साथ देंगे। न्यूक्लियर मिसाइल के साथ साथ भारत के पास तकरीबन 51 बॉम्बर लड़ाकू विमान हैं, जो नॉर्थ कोरिया के किसी भी राज्य और किसी भी शहर को बर्बाद करने के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया अपनी बड़ी संख्या की वजह से भारत पर आंख उठाने की कोशिश करे तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, वहीं नॉर्थ कोरिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। इसके अलावा भी हमारी नौसेना के पास 15 फ्रिगेट्स, 20 कॉर्वेट और 11 डिस्ट्रॉयर हैं, जिनका मुकाबला नॉर्थ कोरिया कभी नहीं कर सकता। ऐसे में जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही जंग का खर्चा भी बढ़ेगा। तो ऐसे में भारत की जीडीपी का मुकाबला नॉर्थ कोरिया नहीं कर सकता। साथ ही नॉर्थ कोरिया के पास जो सबसे खतरनाक हथियार है वो है उनका साइबर अटैक। लेकिन अब भारत साइबर अटैक से बचने के लिए जोरों शोरों से काम कर रहा है। साथ ही अमेरिका, इजराइल और भारत की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम साइबर वॉर में नॉर्थ कोरिया से कई गुना आगे। मिलाकर हम यह बात कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास जंग लड़ने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही हथियार और ना ही हमसे ज्यादा सिपाही। लेकिन आपको बताते चले कि भारत वो देश है जिसके साथ सभी देश अपने रिश्ते बेहतर करते हैं। यह बात उन्हें भी अच्छे से पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मार्केट है। साथ ही नॉर्थ कोरिया सालों से भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने में लगा है। ऐसे में भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई भी खतरा नहीं। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो यार साफ नजर आ गया भाई नॉर्थ कोरिया कहाँ मतलब उलझ सकता है इंडिया के साथ। यार उनको कुछ ये जो है ना हथियार इतने ज्यादा इंडिया भाई न्यूक्लियर में सबसे ज्यादा ऊपर है इंडिया यार हर चीज में। और नॉर्थ कोरिया कैसे भाई दूसरा करेगा मुकाबला, वो जो उसके पास काम है। नॉर्थ कोरिया उसके सामने बच्चा है बिल्कुल। इंडिया अगर हमला करे ना तो इतने मुल्क हैं उनके साथ, इतने रशिया, अमेरिका और बहुत से इस तरह के देश हैं बड़े बड़े। अगर वो वो फेंकेगा तो इंडिया के पास इतने हथियार हैं कि वो फेंकेंगे उनका नक्शे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो एयरक्राफ्ट भी भाई बहुत है इंडिया के पास, इस तरह की चीजें वेपन्स वगैरह बहुत है। नहीं हो सकते ना ही लो। अभी तो मैं सारों को कहता हूँ इंडिया से पंगा ना ही लो। अच्छा है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।